आते राउटी में झाँकते और पर्दे से फाड़ते कोई कोई जगह, और लहंगा नहीं होता है वो खींचते हैं। जब रसियन गर्ल के नाम से आप वायरल हुई हैं अभी, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पब्लिक लोग ने रसियन नाम दिया है तो अच्छा ही होगा। आपका नाम दीक्षा है? हाँ, आप क्या लेकिन लोग तो रसियन गर्ल के नाम से, हमको लगा कि रसियन है आप। नहीं, पब्लिक लोग बोलते हैं कोई भी ऐसे। अच्छा डांसर हो बोलते, आप बहुत खूबसूरत हो बोलते, आप सेम टू सेम रसियन की तरह, मतलब अच्छे कमेंट भी करते हैं ऐसी बात। नमस्कार मित्रों, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के ज़माने में रोज़ नए नए सितारे उभर के आते हैं। इस सोशल मीडिया ज़माने में रोज़ नए नए कलाकार स्टार बनते हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं। और अभी हमारे साथ रसियन गर्ल, वायरल रसियन गर्ल है हमारे साथ, और इनसे हम बात करेंगे कि सचमुच रसियन हैं या भारत की हैं या नेपाल की हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप रसियन हैं? नहीं, मैं नेपाल से हूँ। आप नेपाल से हैं? हाँ जी। लेकिन सोशल मीडिया पर रसियन के नाम से एकदम वायरल हो गई हैं पूरा। नहीं, वो रसियन बोलते हैं बट रसियन के नहीं है, नेपाल के हैं। आप नेपाल की हैं? हाँ जी। कब से काम कर रही हैं? लगभग 2 साल हो रहे हैं। 2 साल से अभी भारत में काम कर रही हैं? हाँ जी, बिहार में। बिहार में? हाँ जी। वही भारत में, नेपाल दूसरा देश हो गया। हाँ वही। 2 साल से काम कर रही हैं? हाँ जी। अच्छा, काम करती हैं तो कोई कठिनाई नहीं होता है? अभी ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं ना? हाँ जी, अभी ऑर्केस्ट्रा डांसर है। वैसे घटना नहीं होता है, बुरे के लिए बुरा होता है, अच्छे के लिए अच्छे होता है। इस ऑर्केस्ट्रा में लोग होते हैं, वो गंदे गंदे वर्ड बोलते हैं, आपको ऐसा कभी देखने को मिलता है कि नहीं? नहीं, बोलते हैं क्या क्या बोलते गंदे कमेंट, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब आते हैं राउटी में झाँकते हैं और पर्दे से फाड़ते कोई कोई जगह, और लहंगा नहीं होता है वो खींचते हैं, बैठो बोलते हैं, उठाते हैं, अपना मर्जी से मतलब वो करते कंट्रोल। सोशल मीडिया पर आप कब से वायरल हैं? अभी मतलब जस्ट अभी अभी। जस्ट अभी अभी? हाँ, मतलब सुर्खी में एकदम छाई हुई हैं। 3-4-5 महीना हुआ सर। 4-5 महीने से वायरल चल रही हैं रसियन गर्ल के नाम से। हाँ जी। कैसा लगता है आपको कि जब रसियन गर्ल के नाम से आप वायरल हुई हैं अभी, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पब्लिक लोग ने रसियन नाम दिया है तो अच्छा ही होगा। मतलब आपको खराब नहीं लगता है ना रसियन नाम पब्लिक दिया है तो? देखो, पब्लिक लोग प्यार कर रहा है, दुलार कर रहा है तो अच्छा ही है, अच्छे से ही, मतलब कोई कुछ देखा होगा तब ना ये नाम दिया होगा। इसके पहले आप सोची थी कि हम वायरल हो जाएंगे इतना जल्दी? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं सोचे थे, हम नॉर्मल डांसर जैसे थे। अच्छा। तो कभी नहीं सोचे ये वायरल क्या होना है, फेमस, ये कुछ नहीं जानते। वायरल आपको कुछ मालूम ही नहीं था कि वायरल क्या होता है? इंस्टाग्राम क्या हो तो नहीं चलते, जस्ट अभी अभी हम भी चलाने चाहिए। इंस्टाग्राम कब से चलाते हैं? हम यही मतलब 5-6 महीने पहले से। 5-6 महीने से चलाते हैं इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम आप ओपन किए और तुरंत वायरल हो गए? हाँ, मैं मतलब मेरे उसमें नहीं, किसी और के आईडी से मैं मतलब वायरल हुई। अच्छा, मतलब स्टेज से शो होता है? हाँ, जैसे पब्लिक लोग आते हैं ना तो अपने मोबाइल में मतलब रील बनाते डालती हूँ ऐसे। आपका इंस्टाग्राम का आईडी का नाम क्या है? दीक्षा राज 11। अच्छा, आपका नाम दीक्षा है? दीक्षा है। आपका नाम दीक्षा है? हाँ, आप क्या लेकिन लोग तो रसियन गर्ल के नाम से, हमको लगा कि रसियन है आप। नहीं, पब्लिक लोग बोलते हैं कोई भी ऐसे रसियन गर्ल बोलते हैं, बट नाम दीक्षा है, नेपाल अच्छा। से हूँ। दीक्षा नाम है? हम तो अभी तक जानते थे कि आपका नाम रसियन गर्ल के नाम से वायरल हुई है। नहीं, रसियन नहीं, दीक्षा है। दीक्षा है। तो कैसा लगता है अभी ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं तो? बहुत अच्छा लगता है, पब्लिक लोग बहुत प्यार प्यार देता है। हाँ। क्या क्या बोलते हैं पब्लिक जब जाती हैं नाचते हैं ऑर्केस्ट्रा? देखो, कहीं कहीं जगह अच्छा भी कमेंट करता है, कहीं कहीं बुरा भी करता है। अच्छा डांसर हो बोलते, आप बहुत खूबसूरत हो बोलते, आप सेम टू सेम रसियन की तरह, मतलब अच्छे कमेंट भी करते हैं ऐसी बात इस नहीं। खूबसूरती का राज क्या है? इस खूबसूरती का देख रहे हैं हमारे, वो कमेंट में पूछते हैं जैसे कि खूबसूरती का राज क्या है? इस राज का मेरी मम्मी। अच्छा। हाँ, मैं क्योंकि मेरी माँ है तब ना मैं पैदा हुई। दीक्षा जी, इसके पहले आप क्या करती थी? इससे पहले नेपाल में मैं पढ़ाई कर रही थी। कहाँ तक पढ़ाई हुई है आपकी? 10वीं तक पढ़ी हैं, इसके बाद यहाँ आ गई? हाँ, इधर मतलब
घर में बहुत से प्रॉब्लम थे, पापा भी बीमार थे। अच्छा। तो हम पढ़ाई कर रहे थे, तो इसी लाइन में मेरी एक दोस्त थी, तो वही मुझे बोली कि मतलब ये ऑर्केस्ट्रा के बारे में नहीं बताई, मुझे ये बोली कि तुम चलो एल्बम करो हीरोइन। आपको एल्बम करने के लिए बुलाया जहाँ गया? से मतलब नहीं होता फुसलाना, मतलब झूठ बोल के मुझे इस लाइन में लाई। आपको झूठ बोल के इस लाइन में लाई। जब आप यहाँ पे आई तो आपको ऐसा लगा होगा कि हम फंस गए हैं? बहुत प्रॉब्लम हुआ। शुरू में हम फर्स्ट वाले स्टेज में आए ना, बहुत रोए थे कि हम नहीं फिर करेंगे। आपको जाना चाहिए था ना नेपाल? हम चले जाना चाहिए था। देखिए अब हम घर से भाग कर आए थे ना, मम्मी को बोल के नहीं आए थे। अच्छा, मम्मी पापा की मर्जी से नहीं है? नहीं, भाग कर आए थे। तो कभी नहीं भागना चाहिए। पहली बार लाइफ में मेरे को मतलब इतना मतलब रिस्क बड़ा उठाई थी, तो आई थी तो बहुत परेशानी हुई और हम मना किए, हम नहीं काम करेंगे, हम जाएंगे। तुम तो हमको एल्बम बोल के बुलाए थे और पापा घर में बीमार, उसी मजबूरी का मत फ़ायदा उठाओ, हम उनको बोले। तो हमको बोली क्या बोलते, जो साँटा नहीं होता मालिक तो साँटा बांधते हैं, तो नहीं जाना पड़ता है, या तो दूसरी लड़की ला के देना पड़ता है, या मतलब जब तक उनका साँटा ख़त्म नहीं होगा नहीं जाना पड़ता एग्रीमेंट बन है। जाता है। हाँ एग्रीमेंट बन गया। हाँ सीजन भर काम करना पड़ता है। उस समय आपके मम्मी पापा सपोर्ट तो नहीं कर रहे होंगे? मैं मम्मी पापा से बात ही नहीं की, बहुत डर लगता है। अभी करती हूँ पापा। अभी मम्मी पापा के क्या बोलते हैं कि मतलब आप जो करती हैं ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं? देखिए मैं, हमारे नेपाल में ऑर्केस्ट्रा नहीं होता है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा अच्छा नज़र से भी नहीं दिखता है। और क्या बोलते हैं, मेरे पापा को पता नहीं है कि मैं मतलब डांस करती, पता है उनको, लगता है कि मैं एल्बम कर रही हूँ, बट पापा को ये नहीं पता है ऑर्केस्ट्रा कर रही हूँ। मम्मी को पता है, बट मम्मी मतलब सपोर्ट नहीं करती, मतलब बुलाती है कि ये काम मत करो बेटा, आ जाओ, बट कभी कभी अच्छे से समझाती भी है। अलग देश में गई हो तो कुछ भी कदम उठाओ तो सोच समझ कर एकदम ईमानदारी से। आप भारत में आई हैं तो आपको ऐसा मतलब दूसरे देश में आई हैं तो आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं होता? नहीं, दिक्कत नहीं हुआ। वही मतलब स्टेज में नहीं होता है डांस। पब्लिक से कोई दिक्कत? बहुत। बस आप जब काम करने जाती हैं, ऑर्केस्ट्रा में डांस करने जाती हैं, तभी दिक्कत होता है? हाँ नहीं, दिक्कत नहीं हुआ, मतलब नहीं होता है। एकदम अचानक से इतना पब्लिक के भीड़ में आ गई, कभी इतने बीचों में नहीं आई, तो सब मतलब आया तो बहुत डर लगा था। पहली बार जब आए थे तो डर लगा था? बहुत डर, पब्लिक लोग था। उस दिन हम रात भर नाचे थे। अभी आपका ड्रीम क्या है? हाँ, अभी आपका ड्रीम क्या है, मतलब आगे क्या करना चाहते हैं? ड्रीम है कि मतलब और मतलब अच्छा से अच्छा और डांस करना है, बहुत अच्छा सीखना है। एल्बम काम करना है? हाँ। अभी आप एक भी एल्बम की है कि नहीं? नहीं, एल्बम नहीं किए। छोटे मोटे कलाकार मतलब बुलाते हैं एल्बम के लिए, बट मालिक टाइम देंगे तब ना हम जाएंगे, टाइम ही नहीं दे रहे हैं। मतलब मालिक आप बोलेंगे तब आप एल्बम करेंगे? हाँ, उनका साँटा जब खत्म होगा तब हम इधर से जाएंगे तब। आप भोजपुरी पे डांस करती हैं या हिंदी? मैं हिंदी भोजपुरी में नाचती हूँ। भोजपुरी आपको आता है? हाँ, भोजपुरी समझ आता तब ना डांस करते हैं। भोजपुरी बोलती हैं? नहीं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। थोड़ा बहुत बोल के दिखाइए हमें। जो दर्शक देख रहे हैं उनको कुछ बताइए, मतलब भोजपुरी में बोल बताइए। का हलवा ठीक बाड़ू थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं आता है। वो भी पब्लिक लोग बोलता है, कैसे बोलता है, ठीक है पब्लिक, कैसन बाड़ी भाऊजी, ठीक बाड़ू, मतलब तुम्हारा डांस बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा डांस मतलब बहुत अच्छा लागेला, ऐसा कुछ बोलते हैं। मैंने पूरा आपको भोजपुरी आता नहीं है? नहीं, पूरा नहीं आता है। थोड़ा आप हम अभी थोड़ा सीखना। तो लेती हैं लेकिन बोल नहीं पाती? हाँ, अभी थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, ताकि हम अब धीरे धीरे मतलब जैसे आप लोग आ रहे हो ना, तो भोजपुरी में हम आपसे। का हाल बा को नेपाली में क्या कहेंगे? के छा हाल खबर? समझ नहीं आया। के हाल, के हाल, हाँ, के छा हाल खबर मतलब कैसे हो? चलिए, हमको तो बोलना नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि नया कोई भाषा होता है वो समझ नहीं आता है। आपको भी जब भोजपुरी आप भी जब आई थी यहाँ पे तो भोजपुरी आपको नहीं आ रहा होगा। हिंदी तो सब जगह चलता है। हिंदी सब नेपाल में भोजपुरी चलता है, नेपाल में भी तो गाना चलता है। भोजपुरी चलता है, लेकिन अपने यहाँ हमारे यहाँ नेपाली लोग नहीं बोल पाते हैं, है ना, इसलिए जब नया भाषा सीखते हैं हमको नहीं आता। जैसे का हाल बा, खाना अब खाए हैं, इसको नेपाली में आप क्या कहेंगे? खाना खाए हो, तपाईँहरूले खाना खानुभयो? अच्छा। देखिए, नेपाली बोल रही है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट में बताइएगा। मतलब उनको कोई भी नेपाली दोस्त देख रहे होंगे ना, तो कमेंट में नेपाली भाषा में मतलब कमेंट कीजिए। दीक्षा जी क्या बोल रही हैं कमेंट में बताइएगा नेपाली में, क्योंकि हमको तो समझ नहीं आ रहा होगा, ये जानती हैं बस, और आप जो दर्शक देख रहे हैं नेपाली वो जानते होंगे। तो आगे बस आपका ड्रीम है कि बड़ा स्टार बनना है? हाँ, डांस बहुत और अच्छा, मेहनत। आपका भोजपुरी का फेवरेट एक्टर कौन है? सब है। फिर भी कोई फेवरेट तो होगा ना? नहीं, सब है, क्योंकि शुरू में आती थी ना मैं। भोजपुरी में किसका जो गाना होता है किसका अच्छा लगता है सबसे अच्छा?
सबका अच्छा लगता है, अब किसी को हम कुछ नहीं बोला, क्योंकि सबके गाने में हम लोग डांस करते हैं तो सब अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं हो जैसे देखो हम जैसे बबुआन के बाराती में जाएंगे तो बबुआन पवन सिंह का गाना लगाएंगे, यादव के उसमें जाएंगे तो खेसारी लाल यादव जी का गाना लगाएंगे। तो खेसारी लाल यादव जानते हैं? हाँ जानते हैं। कोई गाना याद है आपको खेसारी लाल? गाना मुझे सब अच्छा लगता है। कोई गाना याद है आपको खेसारी लाल का? सब अच्छा है, मतलब उनका गाना सब आता नहीं, है। आपको मतलब गाना याद है कि नहीं खेसारी लाल का कोई भी? याद है बट मैं गाती नहीं हूँ। आप गाती नहीं है? नहीं। तो चलिए, ये हमारे साथ रसियन गर्ल है जिनका नाम दीक्षा है, और आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।